बीवी ने जादू कर दिया। प्रोफेसर साहब से बड़ा मोहब्बत का सलूक है। आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, लॉ भी कर रखा है और कुछ मेडिकल साइंसेस से आगाही भी रखते हैं। अगरचे हमारी उम्र में कमोबेश 40 साल का फ़र्क होगा, लेकिन तल्लक बहुत दोस्ताना है और इतनी इज्जत करते कि मुझे शर्मिंदगी होने लगती। एक दिन एक खातून प्रोफेसर साहब से मिलने आई। कहने लगी, सर मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। वो अपने ससुरालियों को बहुत इज्जत देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बात बहुत मानता है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने जादू टोने करके उसे बस में कर रखा हो। प्रोफेसर साहब बहुत शफीक इंसान हैं, लेकिन कभी कभी जलाली मिजाज में आ जाते। बीबी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? औरत, जी वो उसकी बीवी जहेज़ में लाई थी। और जो उस पर बिस्तर है वो, जी वो भी जहेज़ में लाई थी। और जो सोफ़ा उसके कमरे में रखा है वो, जी वो भी बहू जहेज़ में लाई थी। और जो सेफ अलमारी है, जी वो भी उसकी बीवी की है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है, पानी पीता है वो, जी वो भी उसकी बीवी का है। और जिस ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, उस कंघी ब्रश से लेकर उस आईने तक सब आपकी बहू का ही होगा। औरत के चेहरे पर अब शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। जी वो भी मेरी बहू जहेज़ में लाई थी। तो बीबी, जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफ़े पर है, उसके दिए हुए बर्तनों में खाता है, उसकी दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए उसका दिया हुआ ब्रश इस्तेमाल करता है, तो बीबी बेटा आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने उसे दर हकीकत इन चीज़ों के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि बेच ही रखा है बीबी आपने उसे। जब वो कंघी से लेकर गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बैठने के लिए सोफ़ा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो उसकी उसी दिन मार दी तुम लोगों ने, जब ये सब ट्रक भरकर लाए थे। बीबी जादू तो तुमने खुद करवाया उस पर। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप एतराज़ कर रहे हैं। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सामान भी खुद बनाते, कम से कम उसकी खुद ही तो ज़िंदा रहती। गैर के सामान पर अय्याशी करने वाले से आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीदें लगाए बैठी हैं? अल्लाह अल्लाह प्रोफेसर साहब के अल्फाज थे जब पिघला हुआ शीशा। ऐसे लग रहा था कि वो मुआशरे के हर जहेज़ खोरे मर्द के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहे हों। मुझे ज़िंदगी में पहली बार उस दिन महसूस हुआ कि अमली तौर पर जहेज़ एक लानत का मतलब क्या है। आप भी अहद कीजिए कि अपनी आइंदा नस्लों को जहेज़ के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर रब करीम ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है तो अशियाए ज़रूरत के लिए इसे गिरवी मत रखिए। इसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक सामान के साथ मत कीजिए।